Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to this lecture on identification of parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, इस लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की दो तरीक़े हैं, टू वेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, दूसरा हम फंक्शन। जिस तरह हम किसी इंसान को या तो उसकी शक्ल से आइडेंटिफाई करते हैं या उसके किरदार से, उसके फंक्शन से, तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। या हम आइडेंटिफाई करेंगे शक्ल से, शेप किस तरह होती है एक वर्ड की, उसकी बेस पे, या वो सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये मैंने स्पेसिफिक फ़ीचर्स लिखे हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्पेसिफिक फ़ीचर्स है, स्ट्रक्चरल भी, फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल मतलब शेप वाइज, फंक्शन मतलब सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किस पोजीशन पे आ सकते हैं सेंटेंस में। अब ये फंक्शंस या ये जो स्ट्रक्चर फीचर्स है, इसकी बुनियाद पर मैं आइडेंटिफाई करूँगा ये जो एग्जांपल्स में मैंने सेंटेंसेस लिखी है। सबसे पहले आप ये सेंटेंसेस देखें, जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस है, आई नीड योर हेल्प। सेकंड में मैंने लिखा है यू हेल्प्ड मी। अब ये सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर भी हेल्प यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हेल्प यूज़ हुआ है, दोनों एक ही वर्ड्स है, लेकिन इस सेंटेंस में ये नाउन है और इस सेंटेंस में ये वर्ब है। अब यहाँ पर मैंने फ़ीचर्स लिखी है वर्ब की फ़ीचर्स में मैंने लिखी है कि इसकी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं। अब ये हेल्प की सेकंड फॉर्म बनी है, तो सेकंड फॉर्म बनी है, इट मीन्स ये वर्ब है, क्योंकि सेकंड, फर्स्ट, आईएनजी फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स की ही बनती है। ये वर्ब्स के स्पेसिफिक फ़ीचर्स है, स्पेसिफिक फ़ीचर में से एक फ़ीचर है। दूसरा फ़ीचर ये है कि वो वर्ब्स या एक्शन एक्सप्रेस करेंगे या स्टेट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम अ स्पीकर, एम एक स्टेट शो कर रहा है कि करंट जो मेरा स्टेट है या स्टेटस है वो स्पीकर का है। तो ये वर्ब्स होंगे, एम भी वर्ब होगा और स्पीकिंग भी वर्ब होगा। और एम स्पीकिंग में एम हेल्पिंग वर्ब होगा, स्पीकिंग मेन वर्ब होगा। अब ये सेकंड ये जो फैला वाला सेंटेंस में हेल्प जो है ये नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि नाउन के यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक फीचर्स दिखे हैं। उनमें से एक ये है कि डिटर्मिनर के बाद सिर्फ नाउन ही आ सकता है या नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। अब योर एक डिटर्मिनर है, पॉजिटिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर का एक कार्ड है। अब योर के बाद नाउन ही आ सकता है, कोई और चीज़ नाउन के बाद नहीं आ सकता, या नाउन इक्विवेलेंट जेरंड भी आ सकता है, योर हेल्पिंग फॉर एग्जांपल। तो ये नाउन हो गया और ये जो है ये वर्ब हो गया। इसके अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो लेट सपोज मैं कहूँ द कम्प्लेक्स हाउस्ड न्यूमरस वर्कर्स या अलॉट ऑफ वर्कर्स। अब ये सेंटेंस में ये हाउस जो है ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। एज अ वर्ब क्यों यूज़ हुआ? उसकी इसकी सेकंड फॉर्म बनी, और सेकंड फॉर्म जिस तरह मैंने सिर्फ वर्ब की ही बनती है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये वर्ब है, नाउन नहीं। लेकिन अब अगर मैं सेंटेंस इस तरह लिख दूँ, दे बिल्ट अ लॉट ऑफ हाउसेज। अब इसका मैंने प्लूरल बना दिया, तो प्लूरल नाउन का बनता है, ये हाउस हो गया। दूसरा ये कि ये प्रीपोजिशन के बाद आ गया, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन ही आ सकता है या नाउन इक्विवेलेंट। तो ये ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद आया, तो यहाँ पर ये नाउन है, और जो पहला वाला मैंने सेंटेंस बताया उसमें ये वर्ब था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी विल लीव पार्ट ऑफ द किल। अब ये किल देखिए, डिटर्मिनर के बाद आया है, प्रपोजिशन के भी बाद आया, तो इट मीन्स ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये नाउन है, इसका मतलब है जो शिकार के नतीजे में जो हासिल होता है उसको हम किल कहते हैं, आउटकम ऑफ द हंट। अब ये सेकंड सेंटेंस, दे किल्ड द स्नेक, इसका सेकंड फॉर्म बना है, एक्शन भी एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ब है और वहाँ पर नाउन था। इसी तरह लीव देखिए, दे विल लीव एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है और विल के बाद आया है, विल के बाद जाहिर सी बात है वर्ब ही आ सकता है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई नीड या आई वांट अ लीव,
तो फिर ये नाउन हो जाएगा अगर मैं इस तरह लिख दूँ आई वांट या आई नीड फॉर एग्जांपल अ लीव। अब ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नाउन होगा, तो यहाँ पर ये लीव जो है ये नाउन हो गया। सेकंड ये है कि ये डिटर्मिनर आ के बाद आए, तो डिटर्मिनर के बाद यहाँ पर मैंने लिखा कि नाउन ही आ सकता है, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया। डिटर्मिनर या प्रीपोजिशन या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन ही होगा या नाउन ही, तो इसलिए ये लीव यहाँ पर नाउन है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जाहिर सी बात है मेन वर्ब आता है, तो ये मेन वर्ब हो गया। ये पार्ट देखे पार्ट, अब लीव पार्ट जो है ना ये इस लीव का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया हुआ है, तो ये पार्ट हो गया। लेकिन अगर पार्ट को मैं एज ए वर्ब ले लूँ तो इस तरह होगा दे पार्टेड। अब इसका सेकंड फॉर्म बन गया, सेकंड फॉर्म बना दैट मीन्स ये वर्ब है, पार्टेड या मतलब सेपरेटेड, जुदा होना। नेक्स्ट देखिए आई एम राइटिंग बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पर ये बट जो है ये एक कंजंक्शन है। आई हैव नो चॉइस बट टू लीव, यहाँ पर ये बट जो है ये एक प्रीपोजिशन है। अब इसमें मसला आता है कि बट एज ए कंजंक्शन भी ज्वाइन करता है, कनेक्टर है, बट एज ए प्रीपोजिशन भी कनेक्टर है, तो फिर डिफरेंस क्या है, किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंजंक्शन है ये प्रीपोजिशन है। तो उसकी रीज़न यहाँ पर मैंने लिखी है कि जो कंजंक्शन होगा वो टू सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगा। टू सिमिलर एलिमेंट्स मींस अगर नाउन है पहले तो बाद में भी नाउन आएगा, अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव, अगर पहले फ्रेज है तो बाद में भी फ्रेज, अगर पहले जिरंड बाद में भी जिरंड, पहले इन्फिनेटिव बाद में भी इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इसी तरह फ्रेज क्लॉज, मतलब टू सेम या सिमिलर एलिमेंट्स को लिंक करेगा, ज्वाइन करेगा। लेकिन जो प्रीपोजिशन है वो टू सेम या सिमिलर एलिमेंट्स को नहीं ज्वाइन करेगा। ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बट ने ज्वाइन किया है आई एम राइटिंग को, जो कि एक मेन क्लॉज है, और यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग जो कि भी एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज दो सिमिलर चीज़ों को, दो सेम एलिमेंट्स को ज्वाइन किया है, इसलिए ये यहाँ पर कंजंक्शन है। अब ये नेक्स्ट देखिए आई हैव नो चॉइस बट टू लीव, यहाँ पर ये चॉइस है और यहाँ पर इसने लिंक किया है टू लीव को, तो चॉइस एक नाउन है, टू लीव एक टू इन्फिनेटिव है, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ज्वाइन किया, तो इसलिए ये बट यहाँ पर प्रीपोजिशन है और यहाँ पर बट जो ये कंजंक्शन है। मेन डिफरेंस ये याद रखिए, प्रीपोजिशन दो अलग अलग चीज़ों को, मतलब वर्ब नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव नाउन हो सकता है वगैरह को ज्वाइन करेगा, लेकिन जो कंजंक्शंस होंगे वो सिमिलर चीज़ों को ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, अब विद ने मार्कर और राइटिंग को ज्वाइन किया, मार्कर नाउन है और राइटिंग वर्ब है, तो वर्ब और नाउन को ज्वाइन किया। लेकिन अगर मैं कहूँ अ रेड एंड अ ब्लैक मार्कर, अब एंड ने अ रेड और अ ब्लैक दोनों जो है नाउन्स को ज्वाइन किया, अ रेड मार्कर एंड अ ब्लैक मार्कर, तो जब दो सेम स्टेटस को ज्वाइन करता है वो कंजंक्शन होता है। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए द टायर वेंट ऑफ, अब यहाँ पर ये ऑफ जो है ओ डबल एफ ऑफ, ये हमें शो कर रहा है द टायर वेंट वेयर, प्लेस शो कर रहा है, तो जो हमें वेयर मतलब प्लेस या मैनर या टाइम वगैरह बताते हैं उसको हम एडवर्ब्स कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है ये ऑफ। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है द टायर वेंट ऑफ द कार, अब यहाँ पर ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पर मैंने एक रिक्वायरमेंट लिखी है कि प्रीपोजिशन के बाद कॉम्प्लीमेंट का आना लाजमी है, प्रीपोजिशन के साथ कॉम्प्लीमेंट का होना लाजमी है। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद ही आए, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का होना लाजमी है। तो यहाँ पर इस ऑफ के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल में उसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। एक बात जो मैंने बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट नाउन के बाद ही आए। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू फ्रॉम, अब ये फ्रॉम का जो कॉम्प्लीमेंट है वेयर ये स्टार्ट में है, फ्रॉम वेयर आर यू, तो ये भी पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूँ वेयर आर यू फ्रॉम,
अब ये फ्रॉम का जो कॉम्प्लीमेंट है वेयर, ये पहले आया, क्योंकि ये सेंटेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू, लेकिन यहाँ पर इस तरह कोई नहीं है जिसको हम ऑफ के बाद लगा दें, तो इसलिए ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया। सेकंड एग्जांपल जो है ये प्रीपोजिशन है ऑफ, क्योंकि इसका साथ इसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि प्रीपोजिशन दो अलग अलग एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगा, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ये वर्ब हो गया और द कार जो है ये नाउन हो गया, दो अलग अलग एलिमेंट को ज्वाइन किया है। एक और सेंटेंस है कि आई विल बी बिजी, आई बिजीड माई सेल्फ। बिजी यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब के बाद आया, और लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव ही आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई एम बिजी, एम के बाद बिजी आया, आई एम बिजियर देन यू आर, तो इसका कंपेरेटिव डिग्री बन सकती है। और यहाँ पर मैंने लिखा है जिन वर्ड्स की कंपेरेटिव डिग्रीज बन सकती है या लिंकिंग वर्ब के बाद और नाउन के पहले आ सकते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। बिजी पीपल नाउन से पहले आ गया, बिजियर इसका कंपेरेटिव डिग्री बन गया। आई एम बिजी लिंकिंग वर्ब के बाद या आई विल बी बिजी, यहाँ पर भी ये बी के बाद आ गया, तो ये एक एडजेक्टिव है। अब ये जो एग्जांपल आई बिजीड माई सेल्फ, इसकी सेकंड फॉर्म बनी है, सेकंड फॉर्म बनी है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये वर्ब है। बिजी योर सेल्फ, अब ये एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है बिजी योर सेल्फ में, तो ये भी एक वर्ब हो गया, बिजी योर सेल्फ, तो ये बिजी यहाँ पर एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये एक वर्ब हो गया। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के, जिसकी बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक वर्ड नाउन एडजेक्टिव वगैरह है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स पे ये जो फीचर्स है अप्लाई की और ये उसका रिजल्ट है।